सत्यम शिवम सुंदरम। तो चलिए साथियों, एक लंबे इंतजार के बाद पुनः उपस्थित है एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आज का वीडियो खास करके जो क्लास 10th में छात्र बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विशेष ध्यान से एक एक बारीकी को समझिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसी जानकारी छुपी हुई है वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में OMR सीट को लागू किया गया है, जिसमें 20 अंकों की परीक्षा इस OMR सीट पर देनी होगी छात्रों को। और इसमें एक भी अगर मिस्टेक हुई तो आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, माध्यमिक शिक्षा परिषद से न्यूज इस पर जारी हुई थी। 17 जनवरी का ये नोटिस है आपके सामने। इसमें सीधा लिखा हुआ है, वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रम में विगत सत्र 21-22 में विद्यालयों की क्लास 9th की परीक्षाओं में, गृह परीक्षाओं में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इस सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में 23 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में ये जो जानकारी है, OMR सीट का नमूना है, इसे भरे जाने के लिए एक निर्देश दिया गया है जो परिषद की वेबसाइट है, उस पर आप देख रहे हैं upmsp.education.in पर ये उपलब्ध करा दिया गया है। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। और विशेष रूप से यहाँ कहाँ ये न्यूज़ प्रेषित की गई है विभाग में, वो ये आपके सामने है। ठीक है, तो तमाम अब आगे मैं बढ़ता हूँ, इसको आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको ये भरना है, कैसे इस निर्देश को आगे चलिए तो आगे हम इसको बताते हैं कि कैसे। तो ये जानकारी आप देख रहे हैं, इधर देखिए एक नमूना दिया गया है OMR सीट का। ये नमूना आपके सामने है। ये नमूना देखिए आपके सामने दिया गया है कि किस तरह से हमें इस पर करना। तो यहाँ पे आपको एक OMR की क्रम संख्या दी गई है, ये एक प्रतिरूप है इसका दी जाएगी। यहाँ आपको अपने जिले का कोड जैसे मान के चलिएगा, ये दिखाया गया है कि अगर आपका जिला आगरा है तो 01 आगरा इस तरह से आपको लिखना है। आपका जिला एटा है तो एटा जिले का कोड आपको बता दिया जाएगा। 04 कोड है हमारे जिले का, तो यहाँ पर आगरा की जगह यहाँ 04 लिख करके एटा लिखना है। एक केंद्र कोड जहाँ आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, यानी कि जो आपका सेंटर बनाया गया है वहाँ का एक केंद्र कोड होगा जो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में आपका रोल नंबर है, अनुक्रमांक रोल नंबर होता है तो उसको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद में आपका एक विषय कोड होगा, हर विषय में अलग अलग कोड होता है। तो आप जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये सब्जेक्ट हिंदी है, उसका विषय कोड 901 है। यहाँ प्रश्न पत्र संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये दिया गया होगा। अब इसमें क्या है कि आपको गोला भरना कैसे है आप देख रहे हैं, समझाया भी गया है कि अगर गोले को आपने कहीं पर क्रॉस किया है, उसको आपने इस तरह का कोई टिक लगाया हुआ है, या आपने इस तरह से मान लीजिए इस गोले को मैं भर रहा हूँ ऐसे करके और कहीं साइड से छूटा हुआ है, या बीच में आपने भर करके छोड़ दिया है, या साइड से कहीं छोड़ दिया है, यानी कि गोले को भरना कैसे है, सही तरीका ये दिखाया गया है। तो ये गलत तरीका है। सही तरीके में आपको क्या करना है कि मान लीजिए इस गोले को आप भर रहे हैं तो ये पूरा एकदम से आपको भरना है। और ऐसे भरने में आपको ब्लैक पेन का यूज करिएगा, बॉल पेन का, तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जेल पेन नहीं चलता है। ब्लैक और नीले के लिए निर्देश दिया गया है, वो भी आगे दिखाऊंगा अभी मैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक को इस्तेमाल करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपको बताया गया है कि आप विकल्पों के सही उत्तर को कैसे चुनेंगे और कैसे गोले को भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए खास करके एक पेपर के ऊपर आपको राइट हैंड साइड में संकेतांक लिखा रहता है, जिसको हम संकेतांक बोलते हैं, वो प्रश्न पत्र संख्या है। और इसके सामने यहाँ पर एक दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये 801 है और यहाँ आपको इस तरह से लिखा मिलेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ तो ये नंबर भरना है। उसके बाद में अब इसका सीरीज जो है ये वो यहाँ पर भरना है। आपको इस सीरीज में 2 लेटर मिलेंगे, जैसे कि मैंने ये लिखा, तो पहला मेरा ए था और दूसरा मेरा सी था। तो आपको यहाँ पर ए को पूरा भर देना है, गोले को विशेष ध्यान रखेंगे कि पूरा इस तरह से ब्लैक कर देना है आपको। ठीक है, और ये मेरा सी है तो आपको यहाँ पर सी भर देना है, या जो भी लेटर उस पर लिखा होगा लिखा रहेगा। तो इस तरह से पूरा गोले को आपको भर देना है। तो ये तरीका है आपका भरने का।
इसके बाद इसी तरह से आपको अपने जो उत्तर अंकित करने हैं वो भी मान के चल लीजिएगा। ये प्रश्न आपके यहाँ से 10 और 10 से 10 20 सवाल की मान के चलिएगा कि मेरा पहले में 20 सही है, मैं ये मान के चलूँ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे यहाँ भी भर देना है इस तरह से। ठीक है, बड़ा ध्यान से सोच समझ करके इसको वैसे सावधानी पूर्वक भरना है। क्यों कि इसको आपने अगर किसी ब्लेड वगैरह से खुरचा या इस पर वाइटनर चलाया या कोई भी किसी तरह का इस पर टिक किया या इसको टच किया तो ये OMR आपका कैंसिल माना जाएगा। मान लीजिए 2 नंबर में आपका D सही है तो आप ऐसे भरिएगा उसको। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 3 नंबर में आपका फिर B सही है तो यहाँ मुझे भरना है। इसी तरह से आपको सारे सवालों को भरते चले जाना। 4 नंबर में मान लीजिए A सही है तो इस तरह भर देना है। 5 नंबर में मान लीजिए फिर ये सही है। 6 नंबर में मान लीजिए ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको और ये पूरा गोला करना है। जितना आपको ये गोला दिख रहा है उसको पूरा, जैसे ये नमूना दिखाया गया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद चित्रकला के विषय में आपको आलेखन का भाग कर रहे हैं या उसमें प्रावधिक भाग कर रहे हैं, उसमें 2 भाग आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि चित्रकला में आप आलेखन का भाग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भर देना होगा इस गोले को इस तरह से, और आप इस बात को कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको इस बात को भरना होगा इस तरह से। ठीक है, जो भी भाग आपका है उसमें उसे करेंगे आप। इसी तरह से संगीत वाले छात्रों के लिए निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने, हस्ताक्षर नहीं भूलने हैं। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ व्यवस्थापक जो केंद्र होता है वहाँ व्यवस्थापक साहब होते हैं, वहाँ की मोहर लगेगी बाकायदे। तो इस तरह से आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो ये है आपका तरीका, ये वही जानकारी है। अब यहाँ पर देखिए क्या निर्देश दिए गए हैं साफ साफ, उसको भी एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से। ये OMR के निर्देश लिखे केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल होगा। अभी मैं बता रहा था जेल पेन नहीं चलाया जाता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने, अभी जैसे मैंने बताया भी था आपको ये कि जैसे आपका उत्तर यहाँ से ये है तो आपको ये भरना है, आपका उत्तर B है तो B भरना है, C है तो C भरना है, तो C के सामने आपको ये भर देना है। इसके बाद में देखिए साफ साफ लिखा गया है OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। अगर ऐसा करते हैं, आप कटिंग करते हैं या ओवर राइट करते हैं इसको, तो आपका OMR कैंसिल मान लिया जाएगा। OMR पर वाइटनर का प्रयोग नहीं होगा, उसे खुरचा नहीं जाएगा, अन्यथा उसका मूल्यांकन नहीं होगा। तो साफ निर्देश दिया गया विभाग की तरफ से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में भरा जाता है। एक से ज़्यादा अगर आप गोले भरते हैं तब भी वो गलत माना जाता है, जैसा कि प्रश्न 1 में ऊपर दिखाया गया था। उत्तर के लिए गोले में सही गोले में ही आपको निशान लगाना है उत्तर पत्रक पर, अन्यथा कोई निशान नहीं लगाना है, यानी गोला जो ठीक होगा उसी को भरना है। तो ये तमाम निर्देश इसमें दिए गए हैं जो बहुत सारे विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर एक चूक करते हैं, एक गलती करते हैं तो आपके ये 20 नंबर बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो इसलिए विशेष ध्यानपूर्वक, भले ही आपका जो विवरणात्मक प्रश्न होंगे, लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, वहाँ भले ही आपका समय के अभाव में एक प्रश्न रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखिएगा कि OMR में विशेष आपको ध्यान देना है। क्योंकि अभी जो 9th में परीक्षाएं कराई गई थी, बहुत सारे विद्यालयों में जो OMR इधर उधर से खरीद के लाई गई थी, उनका प्रतिरूप और इसका प्रतिरूप थोड़ा सा अलग है, दोनों का प्रारूप अलग अलग है। तो एक बार जो वेबसाइट दी गई है विभाग की, उस पर जाइएगा, वहाँ से चेक करिएगा, इस वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा। तो OMR को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा। ठीक है, और मिलता हूँ मैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।